नमस्कार, मैं हूं तनीषा जैन और आप देख रहे हैं सिटी 24 उज्जैन। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं की चपेट में पूरा मध्य प्रदेश है। उज्जैन शहर के रैन बसेरे में भी नगर निगम के कमिश्नर ने ठंड बढ़ने पर लोगों की सुविधा देने के लिए निरीक्षण किया है। वहीं कई सार्वजनिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है। वेधशाला के अधीक्षक राजेंद्र गुप्त ने बताया कि बर्फीली हवा ने ठंडक बढ़ानी शुरू कर दी है। एक दिन बाद रात को पारा फिर से 10 डिग्री से 11 पर आ गया। ऐसे में कोल्ड डे की संभावना बन रही है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। उज्जैन में मंगलवार को 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, जिससे दिन का पारा 23.5 डिग्री पर आ गया। यह सामान्य से 4.8 डिग्री कम है। वहीं सोमवार मंगलवार रात को पारा 11.8 डिग्री था, जो मंगलवार बुधवार की रात 10 डिग्री हो गया। मौसम विज्ञानियों के अनुसार पहाड़ों से बर्फीली हवा आ रही है। नतीजतन रात के तापमान में गिरावट हुई है, जिससे ठंड और बढ़ गई है। 22 दिसंबर को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश में इसका ज्यादा असर होने की संभावना है, लेकिन कुछ जिलों में घने बादल छाए रहने की भी संभावना है। कहीं कहीं मामूली बूंदाबांदी भी हो सकती है। ऐसे में दिन के तापमान में और गिरावट आ सकती है। हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से काफ़ी ठंड की स्थिति हो रही है। जो हमारा न्यूनतम तापमान है वो कम होके 10 डिग्री तक हो गया है। 10 और 11 के बीच तापमान परिवर्तित हो रहा है। कल 10 हो गया था, आज फिर 11.2 डिग्री हो गया है। कारण ये है कि उत्तर भारत में जो बर्फबारी हो रही है उससे ठंडी हवाएं आ रही हैं, जिस कारण हमारा तापमान कम हो रहा है। आज कुछ बादल हैं, इस कारण थोड़ा सा तापमान बढ़ गया है। 22, 23 और 24 को एक बड़ा पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसके कारण उत्तर भारत में फिर बर्फबारी होगी और उसके बाद जो ठंडी हवाएं चलेंगी तो तापमान और कम होने की भविष्यवाणी राष्ट्रीय स्तर से की गई है। क्या रियायत बरतना अच्छी? क्योंकि ठंड का मौसम है तो निश्चित है कि हमको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होती है। विशेषकर जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको विशेष सावधानी की ज़रूरत है कि सुबह के समय वो नहीं निकलें और अपना ठंड से पूरे बचाव का इंतजाम करें। बाकी जो आम लोग हैं वो पूरे सुरक्षित साधन से ही निकलें, वो ज़्यादा उचित होगा। नगर निगम ने लोग ठंड से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था की है। नगर निगम ने रैन बसेरे में चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं और चौराहों पर अलाव जलाने के लिए लकड़ियां डाली जा रही हैं। निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह ने बताया कि 2 दिन से लगातार ठंड का असर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि शहर में जगह जगह अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्थाएं सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। इस समय ठंड जो है काफ़ी बढ़ गई है और रात को भी तेज़ हवाओं के साथ टेम्परेचर काफ़ी डाउन रह रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए नगर निगम की व्यवस्थाएं सारी दुरुस्त कर ली गई हैं। शहर में 6 जो रैन बसेरे हमारे संचालित हो रहे हैं उन सभी में व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। जो भी वहां पे ठहरने वाले लोग हैं उनको अच्छा माहौल मिले, वहां पे अलाव से आग सेकने की व्यवस्था कर दी गई है और साफ़ सफाई की भी समुचित जो व्यवस्थाएँ होती हैं उनका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है और एक्स्ट्रा बेड्स और कंबल भी रखे जा रहे हैं कि अगर कोई वहाँ पे संख्या बढ़ती है तो भी उनको अच्छे से हम लोग अटेंड कर सकें। डीजे एंड साउंड एसोसिएशन ने प्रशासन के ध्वनि नियंत्रण आदेश का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया है। पिपली नाका चौराहे पर साउंड एसोसिएशन उज्जैन ने साउंड को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा ध्वनि नियंत्रण के संबंध में आदेश जारी करने के बाद प्रदेश का पूरा प्रशासन धार्मिक स्थलों से स्पीकर और चिलम हटाने में लग गया है। यहाँ तक कि प्रदेश के डीजे संचालकों को भी आदेश जारी कर सीमित ध्वनि में साउंड बजाने के आदेश जारी हो गए हैं। लेकिन अब सीएम के शहर से ही डीजे संचालकों ने राज्य शासन के आदेश के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। उज्जैन शहर में ही लगभग 800 डीजे संचालक हैं, जिससे लगभग 8000 परिवार का जीवन यापन होता है। उज्जैन डीजे एंड साउंड संगठन के अध्यक्ष अजीत सिंह कुमावत ने बताया कि प्रशासन डीजे बजाने पर ही प्रतिबंध लगा रहा है। ऐसे में उनके व्यवसाय पर संकट गहरा रहा है।
उज्जैन डीजे एंड साउंड संगठन ने मांग की है कि शादियों के सीजन में उन्हें व्यवस्थित डीजे साउंड बजाने की अनुमति दी जाए, अन्यथा संगठन द्वारा आंदोलन कर अपनी आवाज प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। जबकि एक्चुअल में अभी 60-65 डेसिबल वैसे ही हो चुका है। किसी भी डेसिबल मीटर से नापें 50-60 डेसिबल तो वैसे ही बन चुका है। उसके ऊपर 50 डेसिबल बजाएं या उसमें ही बजाएं, क्या करें हम? क्या वो मशीनें नहीं आती, मशीनें तो जाती है 150 तक डेसिबल तक। बाकी उन्होंने 50 डेसिबल बोला और आज का एनवायरनमेंट में भी 50-60-65 डेसिबल हो गया। क्या मांग कर रहे हैं फिलहाल? डेसिबल बढ़ा दिया जाए, डीजे बजान दे। 2 घंटे का कार्यक्रम हमारा और 2 महीने का टोटल सीजन है। कितने डीजे 2-3 हज़ार तो डीजे वाले हैं और उनके साथ परिवार और सदस्य जुड़े हुए हैं 9-10 हज़ार उज्जैन जिले के। क्या मांग कर रहे हैं वो? सारा साउंड बंद करवाएंगे, जो भी साउंड, एक बक्सा भी बजाना है बंद ना करेंगे, माइक चीलम विलम सब बंद करवाएंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या है? आपका नाम बताइए। अजीत सिंह कुमावत, अध्यक्ष। श्रीमान जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे डॉक्टर मोहन जी यादव साहब से यही निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आज महाकाल की भूमि से वो वहाँ पर गए हैं और हम सब महाकाल निवासी हैं, डीजे साउंड एसोसिएशन वाले लोग सब परेशान हो रहे हैं, तो हमारे को कुछ रियायत दी जाए इसमें, या समय अवधि बांध दी जाए। हमारी जो रात्रि समय है, रात्रि समय की अवधि बांध दी जाए कि इस समय तक आपको साउंड बजाना है। भाई 2 महीने का हमारा शादी का सीज़न है, 2-3 महीने का हमारा शादी का सीज़न है, उसके बाद 4 महीने हमको घर पे बैठ के खाना है। आज हमने किसी ने बैंक से कर्जा लिया है, किसी ने अपने घर की रकमें गिरवे रखी है और ऐसे करके हमने अपना एक व्यवसाय बनाया है। आज उस व्यवसाय पे हमारे पेट पे लात पड़ रही है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है और हम प्रार्थी है कि हमसे क्या क्षमा चाहते हैं, अगर कोई भूल हुई हो हमसे, अगर हमारी कहीं गलती हुई तो आप बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। प्रशासन ने जो है कि एक नियत सीमा तय कर दी है डेसिबल की, तो जी। उसमें इस तरह का आपका विरोध है, क्या आप संशोधन चाहते हो? डिसिबल जो, अगर प्रशासन जो डिसिबल कर रहा है उस डिसिबल पे हम खड़े हैं। 2 स्पीकर की बात क्या? 2 स्पीकर में सर, 2 स्पीकर में कौन सी शादी वगैरह होती है? अभी बड़े बड़े जुलूस निकले, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए उज्जैन में ही, जिनमें कौन सा डिसिबल था? आपने खुद ने देखा, आप भी खुद, कार्तिक मेला है और भी जैसे अभी सर के अभी हमारे स्वागत करा था हमने हमारे मुख्यमंत्री जी का, उसमें कम से कम 14 से 15 डीजे लगे थे, बड़े बड़े डीजे। उसमें कहाँ गया था डिसिबल? 1500-1000 स्टेज पे लगे, 1000 थे। मुख्यमंत्री जी का हमने स्वागत करा, सभी उज्जैन के नागरिकों ने हमने स्वागत करा और अभिनंदन करा हर प्रकार से सर का। मांगे नहीं मानी जाती, आपकी बात नहीं मानी जाती, तो फिर एसोसिएशन का क्या कदम रहेगा? नहीं, मांगे अगर नहीं मानने जाती है तो फिर आंदोलन होगा, हड़ताल करेंगे, बस यही कर सकते हो सर, और क्या। और उज्जैन क्षेत्र में कहीं इस मामले में किसी अधिकारी क्या कुछ जवाब दिया उन्होंने? जी, इस हिसाब से हम मिल रहे तो सीएसपी साहब यही करेंगे कि हाँ उसमें आप बजाइए, सुधारीकरण होगा, पर सुधारीकरण कब होगा? सर ने वहाँ से आदेश कर दिया, उसको पुलिस हमें प्रशासन परेशान कर रहा है। आज बड़े बड़े सेटअप बज रहे, स्थायी जगह पे सेटअप बज रहे और हमारी डीजे की गाड़ी मात्र 5 मिनट 10 मिनट बच के कहीं से गुजरती है। 2 घंटे की परमिशन देती है हमें जुलूस की, 2 या 2.5 घंटे की, तो कहीं से भी 5 मिनट 10 मिनट के लिए हम डीजे बजाते हुए वहाँ से गुजर जाते। एक ही जगह पे कंटिन्यू खड़े रह के हम नहीं बजाते। जुलूस में हमारे डीजे गाँव में बच के गुजर गया वहाँ से, ये नहीं कि वहीं खड़े रह के हम कंटिन्यू बजाए जा रहे हैं। आपका नाम बताइए और पद? काना कुमार जायसवाल, पद क्या आपका? साउंड एसोसिएशन अध्यक्ष। उज्जैन आए काशी विश्वनाथ के महापौर अशोक तिवारी ने बाबा महाकाल दर्शन किए हैं। निगम के जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया है। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी के महापौर अशोक कुमार तिवारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों का उज्जैन आगमन पर महापौर मुकेश टटवाल एवं निगम सभापति कलावती यादव द्वारा स्वागत किया गया। सभी ने बाबा महाकाल मंदिर के दर्शन लाभ लिए, साथ ही निगम द्वारा संचालित किए जा रहे प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई। आज हमारे यहाँ पर उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए विश्वनाथ काशी से वहाँ के महापौर, उनके साथ सारे जनप्रतिनिधि और वहाँ के व्यापारीगण
एसपी सचिन शर्मा के आदेश पर कृषि उपज मंडी में किसानों की ट्रॉलियों पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। उज्जैन कृषि उपज मंडी में आई किसानों की ट्रॉलियों पर यातायात विभाग ने गुरुवार को रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए तथा उन्हें सड़क सुरक्षा के बारे में समझाया। यातायात थाना अमले के साथ मंडी प्रांगण पहुंचे उप पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक विक्रम सिंह एवं यातायात थाना प्रभारी दिलीप परिहार ने किसानों को बताया कि मार्ग में ट्रैक्टर ट्रॉली आवागमन के दौरान पीछे से आने वाले वाहन चालकों को ट्रॉली के पीछे लगे रेडियम रिफ्लेक्टर से पता चल सकेगा कि आगे ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है और दुर्घटना से बच सकेंगे। किसानों को सुरक्षात्मक उपाय के रूप में ट्रैक्टर ट्रॉली को सड़क के किनारे खड़ा करना आदि की समझाइश दी गई। इस दौरान मंडी समिति की ओर से रविंद्र सिंह सोलंकी, महेंद्र जैन, दीपक श्रीवास्तव मौजूद थे। ये देखने में आता है कि जो ट्रैक्टर ट्राली रहते हैं ज़्यादातर इनका उपयोग गांव में कृषि से संबंधित जो सामग्री है उसको लाने ले जाने में उपयोग होता है। लेकिन ये जब ये शहर में भी गांव से चलकर अपने सामान को बेचने के लिए शहर भी आते हैं और जब ये वापस जाते हैं तो क्या है कि हाईवे वगैरह पे और सड़कों पर जब अंधेरा रहता है तो इनके वाहन से लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, क्योंकि जब पीछे वाले वाहन को ये नहीं मालूम पड़ पाता है कि आगे ट्राली जा रही है कि नहीं जा रही है। तो उसकी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो दुर्घटनाएं होती हैं ट्रैक्टर ट्राली से अन्य वाहनों से, उसको रोकने के लिए कल लगभग 200 वाहनों पर 200 ट्रैक्टर ट्रॉली मंडी के अंदर जाकर वहाँ जो खड़ी थी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ उनके ऊपर रेडियम स्टिकर हमारे द्वारा लगाए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने और अपमानजनक टिप्पणी करने के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने टीएमसी सांसद का पुतला जलाया। इस दौरान राहुल गांधी के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने के मामले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इसके विरोध में देश भर में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। आज उज्जैन में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और टावर चौक पर प्रदर्शन करते हुए सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला जलाया और पुतले की जूते चप्पलों से पिटाई की। इस दौरान राहुल गांधी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन में विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा और भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष यशवर्धन सिंह और कार्यकर्ता शामिल हुए। भारतीय राजनीति में कल का दिन एक काले दाग के रूप में लिखा जाएगा। टीएमसी के एक सांसद कल्याण बनर्जी ने, वह भी हमारे एक संवैधानिक पद पर विराजमान भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ मिमिक्री करना, उनकी नकल करना और उनकी खिल्ली उड़ाने का काम टीएमसी के सांसद ने किया है। और उसका वीडियो कांग्रेस को गर्त में डुबोने वाला और गड्ढे में ले जाने का काम कर रहा है। इनका नेता राहुल गांधी ने उनका वीडियो बनाया, शर्मनाक काम किया है और इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करती है और उज्जैन भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस अवसर पर एक सांकेतिक रूप से पुतला दहन करके संकेत दिया है कि हम इस तरह की घटना को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। प्रकार से कल टीएमसी एक ऐसी पार्टी जो लगातार भारतीय संस्कृति की मर्यादाओं को छिन्न भिन्न करने का काम, ऐसे वातावरण बनाने का काम जो कि राष्ट्रवाद के विरोध है, उसको लगातार उत्तेजित करती है। और वही कल उनके सांसद ने सांकेतिक रूप से प्रदर्शित किया। इतनी विभत्स हरकत उन्होंने की जिसका कि वीडियो राहुल गांधी, जो कि भारत कांग्रेस के एक अबोध नेता के रूप में हर बार करते आए हैं, पुनः ऐसा प्रदर्शन किया। उनके द्वारा किए गए इस कृत्य को भारतीय जनता युवा मोर्चा पुरजोर तरीके से प्रतिकार करती है और आज इसी के तहत यहाँ पर एकत्रित होकर कल्याण बनर्जी का पुतला दहन किया गया और ये संकेत दिया गया कि 2024 के आगामी चुनाव में जिस प्रकार से इस विधर्मी संस्कृति को बढ़ावा देने का काम विपक्ष कर रहा है,
उसको भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करने वाला। और ये आज पुतला दहन सिर्फ पुतला दहन नहीं है, ये सब उस विपक्ष की विचारधारा का पुतला दहन है जो बार बार राष्ट्रवाद के खिलाफ, हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, संवैधानिक पद पे बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ संवैधानिक मर्यादाओं का अपमान करने का काम करते हैं, उसका दहन है। आपका पूरा नाम है? हर्षवर्धन सिंह कुशवाहा, भारतीय जनता युवा मोर्चा उज्जैन महानगर जिला अध्यक्ष। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए और बने रहिए हमारे साथ केवल सिटी 24 उज्जैन में। उज्जैन सीएमएचओ के द्वारा कोविड के नए वेरिएशन की आहट को लेकर की जा रही तैयारियों को लेकर किए गए दावे फेल साबित हो रहे हैं। मौके पर देखने पर आया कि सीएमएचओ की कटनी और करने में बहुत अंतर है। यहां किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं देखने में आई। पूरे विश्व में फिर से अपने पैर पसार रहे कोविड के नए वेरिएशन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और भारत में भी अभी तक 500 से अधिक इसके केस दर्ज किए गए हैं। इसके लक्षणों में गले में खराश, खांसी या ठंड लगकर लगातार बुखार आना बताया जा रहा है। ऐसे में पूरा विश्व इसकी रोकथाम की तैयारी में लगा हुआ है। उज्जैन में जब से बाबा महाकाल मंदिर में महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, तब से हजारों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में कौन अतिथि इस अनजान मेहमान को उज्जैन में छोड़कर चला जाए, पता भी नहीं चलेगा। कोविड के नए वेरिएंट JN1 की आहट के साथ ही उससे निपटने की तैयारी को लेकर जब मीडिया ने उज्जैन CMHO से जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि हमें भारत सरकार से निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसको लेकर हमने तैयारी पूरी कर ली है। कल ही हमने कोविड से निपटने के लिए बैठक की है और कोविड पेशेंट के लिए टेस्टिंग, आइसोलेटेड बेड व ऑक्सीजन बेड की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन जब हमारे चैनल के संवाददाता ने वहां पर जाकर देखा तो नज़ारा कुछ और ही नजर आया। कोविड वार्ड में किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नजर नहीं आई।
बेड अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं और दवाइयों के खाली डिब्बे कचरे के रूप में अपने पैर पसारे हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कोविड ने पैर फंसा रखे हैं, इनको भी कुछ मरीज मिले, उज्जैन में पता की व्यवस्था प्रशासन द्वारा। उज्जैन में हम लोगों ने जो वरिष्ठ कार्यालय से, राज्य सरकार से या भारत सरकार से जो निर्देश थे, उस पर हमने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। पेशेंट के लिए टेस्टिंग और टेस्टिंग के बाद उनके आइसोलेशन के बेड और उनके ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हमने इंतजाम कर लिए हैं और आइसोलेट के लिए व्यवस्था भी की हुई है। इस बाबत हमने कल जितने भी हमारे स्टेक होल्डर थे सभी के साथ मीटिंग कर ली थी और समुचित व्यवस्था कर दी गई है उनकी, और ऐसी कोई स्थिति हम निर्मित नहीं होने देंगे। सर, उज्जैन जिले में कुछ पेशेंट कुछ ऐसा कुछ अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं है इस तरह की। सर, फिर भी आपकी तरफ से एडवाइस जब जारी करना चाहें तो व्यक्ति जाकर सावधान बरतना चाहिए। पूर्व में भी हम सब लोग इन सब चीज़ों से देख चुके हैं, पूरा समाज इन सब चीज़ों से जागरूक है। फिर भी मेरी तरफ से कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें या भीड़ भरे इलाकों में कम से कम जाने का प्रयत्न करें, और जितना भी हो सके अगर लगता है तो चिकित्सक की सलाह लें। शिक्षा विभाग ने आदेश निकालकर पेरेंट्स की परमिशन के बिना स्कूलों में बच्चों को सांता क्लॉज नहीं बनाए जाने की बात कही है। इस साल क्रिसमस पर निजी और मिशनरी स्कूल में संचालक अपनी मर्जी से बच्चों को सांता क्लॉज की वेशभूषा नहीं पहना पाएंगे। वजह जिला शिक्षा विभाग का आदेश, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि पेरेंट्स की बिना मर्जी के बच्चों को सांता क्लॉज नहीं बनाएं। यदि अनुमति के बिना बच्चों को सांता क्लॉज की वेशभूषा पहनाई तो स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश शासन ने 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस पर्व को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसी के चलते 21 दिसंबर को जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने सभी निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी किए। आदेशानुसार कहा कि कोई भी निजी विद्यालय बिना अनुमति के बच्चों को सांता क्लॉज नहीं बनाए। क्रिसमस पर स्कूलों में बच्चों को सांता क्लॉज की वेशभूषा पहनाने के पहले उनके पेरेंट्स से अनुमति लेना होगी। पेरेंट्स की अनुमति के बिना सांता क्लॉज या अन्य वेशभूषा पहनाई जाती है तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विवाद की स्थिति से बचने के लिए निर्देश BRC संजय शर्मा ने बताया कि निजी विद्यालयों में त्योहार पर्व पर विशेष की वेशभूषा पहनाकर प्रदर्शन किया जाता है। इसके कारण कई बार विवाद की स्थिति बनती है, इसलिए इस बार क्रिसमस के पहले जिले के सभी निजी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल संचालकों को चेतावनी दी है कि हिंदू बच्चों को जबरदस्ती सांता क्लॉज नहीं बनाएं, वरना परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद ही विभाग से निर्देश जारी किए हैं। सर, क्रिसमस पर्व को लेकर एक जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने एक आदेश निकाला है, क्या है वो आदेश? उस आदेश के तहत क्रिसमस पर्व पर जो विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित होते हैं वो बगैर अभिभावकों की अनुमति से किसी भी बच्चों को सांता क्लॉज या अन्य वेशभूषाओं को नहीं पहनाना है। और यदि कोई विद्यालय ज़बरदस्ती बिना अनुमति से कार्यक्रम करते हैं या कार्यक्रम में बच्चों को ये सांता क्लॉज की ड्रेस वेशभूषा पहनाते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने आदेश अच्छा जारी किया है कि बिना पेरेंट्स की अनुमति के आप सांता क्लॉज नहीं बना सकते, क्योंकि अगर किसी पेरेंट्स की रुचि नहीं है तो वो बिना काम से अपने बच्चों को सांता क्लॉज के रूप में नहीं देखना चाहते हैं तो वो उनकी परमिशन लेकर ही बनाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे सांता क्लॉज बने। क्या शुभ नाम आपका? भावना शर्मा। अच्छा, आपकी बेटी कौन सी स्कूल में पढ़ती, क्या नाम है उसका? ज्योति आरोही शर्मा। अभी शासन ने एक आदेश जारी करा है कि जो पेरेंट्स की मर्जी के बिना क्रिसमस पर उनके बच्चों को सांता क्लॉज नहीं बना सकते। इस मामले में आपका क्या कहना है? अच्छा है कि सरकार, हम तो यही चाहते थे कि सनातन धर्म बना रहे, है ना। तो मतलब आप इस को ये पसंद नहीं था अपने बच्चों को सांता क्लॉज बनाना? नहीं। जबरन बनाते थे, पर शासन ने आदेश करके आपकी भावना को वो रखा है। बहुत अच्छा किया है ना। आप नहीं बनाना चाहते थे। धन्यवाद। कांग्रेस और विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में आज कांग्रेस ने धरना देकर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर
सांसदों का निलंबन निरस्त करने की मांग की है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री किए जाने का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। एक और जहां भाजपा द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं अब कांग्रेस भी सांसदों के निलंबन के विरोध में सड़कों पर उतर आई है। आज उज्जैन में कांग्रेस ने क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय के समक्ष धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर निलंबित किए गए सांसदों का निलंबन निरस्त करने की मांग की है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। बीच में रखना पड़ेगा यार। अरे कोई दिक्कत नहीं मेरे को, कहीं भी रख ले, आवाज की दिक्कत आएगी ना। अरे हमारा कुछ हमारे चलो रोल आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कि बात को किया जा रहा है और क्या मांग है? पूरे देश के अंदर ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया जा रहा है। जिस तरीके से संसद में सांसदों की आवाज़ को दबाने के लिए अगर कोई सच्चाई बोलता है तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए विपक्ष के सांसदों का निष्कासन कर दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो कि आवाज़ जो भी सांसद उठाते हैं वो जनता की आवाज़ उठाते हैं। उस जनता की आवाज़ को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनका जो निष्कासन किया गया है उस निष्कासन को रद्द करने के लिए और हमारी आवाज़ को संसद में उठाने के लिए, सांसदों की आवाज़ को संसद में उठाने के लिए कि उनकी आवाज़ को न रोका जाए, ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर तानाशाही का माहौल चल रहा है, एक तरफा काम चल रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके घर ईडी और इनकम टैक्स और ये फलानी सब जो भी संस्थाएं इनको पहुंचा दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। उसी तरीके से संसद में जब आवाज़ उठाई जाती है, राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। अभी जो सांसदों ने आवाज़ उठाई उनकी सदस्यता रद्द कर दी। अरे भाई, अगर विपक्ष की पार्टी है तो जनहित के मुद्दे तो रखेगी ना संसद के पटल पर। तो संसद के पटल पर जो भी आवाज़ रखता है उन सांसदों का निष्कासन कर दिया जाता है। आज हम धरने के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि अभी तो हम ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन नए वर्ष में जनवरी में पूरे देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन होगा और इस तरीके से अगर सांसदों की आवाज़ को दबाया गया तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का पूरा गठबंधन जो इंडिया बना है उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक ज्ञापन दिया जा रहा है। तानाशाही रूप में सांसदों का निष्कासन किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में तानाशाही मचा रखी है और अपनी मनमर्जी से जो भी विपक्ष दल आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबाने के लिए, कुचलने के लिए इस तरीके का किया जा रहा है। आज पूरे देश के अंदर सभी दल इस बात को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। अभी शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कोठी पर दिया जाएगा। निश्चित रूप से ये तानाशाह सरकार हो गई है और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो नुमाइंदे हैं ये अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। देखने में आया है कि जिस तरीके से चुनाव में भी धांधलियाँ की गई, सरकारी तंत्र का उपयोग किया गया, उसी तरीके से जब भी कोई सांसद कांग्रेस का हो या विपक्ष दल का हो संसद में जो अपनी आवाज़ उठाता है तो उस आवाज़ को दबाने के लिए ये लोग निष्कासन कर देते हैं ताकि कोई अपनी आवाज़ को संसद के पटल पर न रख पाए। ज्ञापन दिया जा रहा है थोड़ा नीचे का। लगातार लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ पर वहाँ के जो सभापति हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हो या गठबंधन के सांसद हो या विरोधी दल के सांसद हो, उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं देना। जबकि भारत का संविधान इस बात की आज़ादी देता है कि जो भी हमारे चुने प्रतिनिधि वो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में अपनी बात को रख सकते हैं। और ये बात निश्चित रूप से जो भी बात रखी जाती है वो सत्ता और सरकार के खिलाफ रखी जाती है। जब लोकसभा में वहाँ पर अंदर अटैक हुआ, लोग कूद गए बेरोजगारी की समस्या को उठाने के लिए,
तो उस बात के जवाब के लिए प्रधानमंत्री और अमित शाह वो जवाब देना नहीं चाहते थे। लगातार उनके जवाब की बात की जा रही थी कि आप जवाब दीजिए, परंतु उस बात का जवाब देना तो दूर है, इस देश के चुने हुए सांसदों को उनके मौलिक अधिकार से, उनके विशेष अधिकार से हटा करके उनको सदन से बाहर कर दिया गया। आज कांग्रेस पार्टी, पूरा गठबंधन, सब लोग मिलकर के आज ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति के नाम, और देश में को लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आज हम सब साथी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। पीडब्ल्यूडी द्वारा देवास रोड और इंदौर रोड का डामरीकरण पूरा कर लिया है। इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। टाटा कंपनी द्वारा इन सड़कों को सीवरेज प्लान में पाइपलाइन की खुदाई के नाम पर खराब कर दिया गया था। टाटा द्वारा सीवरेज प्लान में रोडों की खुदाई की गई थी। इसके कारण रोड की सरफेस खराब हो गई थी। इससे एक्सीडेंट भी हो रहे थे। उज्जैन पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा इंदौर उज्जैन 4 लेन और देवास रोड का डामरीकरण पूरा कर दिया गया है। अब 7 सर्विस रोड की आपस में कनेक्टिविटी बाकी है, जिन्हें जोड़ दिया जाए तो दुर्घटनाओं में कमी आ सकेगी। इंदौर रोड की कॉलोनियों, रहवासियों, जिसमें स्कूली बच्चे, महिलाएं व बुजुर्ग लोगों को सर्विस रोड की आपस में कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से व्यस्ततम इंदौर उज्जैन 4 लेन से होकर आना जाना पड़ रहा है। सर्विस रोड की आपस में कनेक्टिविटी कर लेवल में निर्माण कर दिया जाए तो लोग दुर्घटना का शिकार होने से बच सकेंगे। टाटा कंपनी द्वारा सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत ड्रेनेज लाइन डाले जाने के दौरान इंदौर उज्जैन 4 लेन सर्विस रोड को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसे देखते हुए वसंत विहार से त्रिवेणी विहार होते हुए त्रिवेणी जंक्शन तक सड़क के दोनों तरफ की सर्विस रोड पर डामरीकरण किया गया है। इससे आवागमन में आसानी तो हो गई है, लेकिन बसंत विहार, काला पत्थर, प्रगति नगर आदि की सर्विस रोड की आपस में कनेक्टिविटी नहीं होने से लोगों को मजबूरी में मुख्य 4 लेन से होकर आना जाना पड़ रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24 उज्जैन।